पकौड़े से बिजनेसमैन का सफर। ये कहानी है रघु की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। रघु का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। रघु बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ा। उसके दिल में हमेशा से एक सपना था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा और अपने परिवार की गरीबी दूर करूंगा। एक दिन जब रघु अपने दोस्तों के साथ गांव के मेले में गया, उसने देखा कि अरे ये क्या, मेले में एक छोटी सी दुकान पर लोग बड़े चाव से पकौड़े खा रहे हैं। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि कैसे एक छोटी सी चीज इतनी लोकप्रिय हो सकती है। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी पकौड़े की दुकान खोलूं, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं और परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं मदद मांग सकूं। फिर भी रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लिए और घर की रसोई से थोड़ा सा सामान जुटाया। अगले दिन उसने गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी ठेली लगाई और पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे रघु के पकौड़े की खुशबू चारों ओर फैल गई और लोग उसके पकौड़े खाने आने लगे। रघु का स्वाद और मेहनत रंग लाने लगी। दिन ब दिन उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। गांव के लोग रघु के पकौड़े के मुरीद हो गए थे, लेकिन रघु का सपना सिर्फ पकौड़े बेचकर कुछ पैसे कमाने तक सीमित नहीं था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मैं अपने पकौड़े के कारोबार को शहर में ले जाऊं, तो मुझे और बड़ा मुनाफा हो सकता है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह शहर जाकर अपने पकौड़े का बिजनेस शुरू करेगा। ये निर्णय आसान नहीं था। उसके पास न ही पैसे थे, न ही किसी प्रकार का अनुभव, लेकिन उसकी मेहनत और हौसला उसके सबसे बड़े साथी थे। रघु ने अपनी ठेली और गांव के पकौड़े का काम छोड़कर शहर की ओर रुख किया। शहर पहुंचकर उसने पहले छोटे मोटे काम किए और कुछ पैसे जमा किए। उसने समझा कि अच्छा, शहर में लोग खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन वे साफ सफाई और स्वाद को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। रघु ने शहर के एक पॉश इलाके में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपने पकौड़े का स्टॉल शुरू किया। उसने अपनी दुकान का नाम रखा रघु के स्पेशल पकौड़े। उसने साफ सफाई का खास ख्याल रखा और स्वाद में कोई कमी नहीं छोड़ी। रघु के पकौड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उसके ग्राहकों में दिन ब दिन इजाफा होता गया। रघु ने सोचा, क्यों न पकौड़े के साथ साथ अन्य स्नैक्स भी बेचे जाएं। उसने धीरे धीरे अपने मेन्यू में और चीजें जोड़ी, समोसे, कचौड़ी, पनीर पकौड़ा और भी बहुत कुछ। उसकी मेहनत और नई सोच ने उसकी दुकान को शहर की सबसे लोकप्रिय स्नैक्स की दुकान बना दिया। एक दिन रघु के पास शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक आए और उन्होंने रघु से कहा कि तुम हमारे रेस्टोरेंट में पकौड़े सप्लाई करो। ये रघु के लिए एक बड़ा मौका था। उसने इसे हाथों हाथ लिया और अपने पकौड़े की सप्लाई शुरू कर दी। अब रघु के पकौड़े सिर्फ उसकी दुकान तक सीमित नहीं थे, बल्कि शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और कैफे में भी जाने लगे थे। अब रघु एक साधारण पकौड़े बेचने वाला नहीं था, बल्कि वह एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास अपनी कई फैक्ट्रियां थीं, हजारों लोग उसकी कंपनी में काम करते थे और उसका कारोबार करोड़ों में पहुंच गया था। रघु ने अपनी मेहनत और जुनून से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत करने का हौसला हो, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। रघु ने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया, ताकि उसके गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहें। उसने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का बीड़ा उठाया और अपने परिवार की हालत भी सुधारी। रघु की कहानी आज हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन चुकी है, जो छोटे से बड़े बनने का सपना देखता है। उसने अपने पकौड़े से बिजनेसमैन बनने के सफर में न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि कई और लोगों के सपनों को भी उड़ान दी। सीख: रघु की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने सपनों पर विश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती है, बशर्ते कि आप हार न माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तारा: रघु का सफर यही खत्म नहीं हुआ। उसकी सफलता की कहानी ने पूरे देश में धूम मचा दी थी, लेकिन रघु के दिल में अब भी कुछ बड़ा करने की चाहत थी। उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाऊं। विदेशी बाजार की ओर कदम: रघु ने अपने कुछ सबसे खास उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च करने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात करने के लिए जरूरी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन प्राप्त किए। उसने अपनी फैक्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीक और मशीनों का उपयोग करना शुरू किया।
उसने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को भी ग्लोबल स्तर के हिसाब से डिजाइन करवाया ताकि वे आकर्षक दिखे और लंबे समय तक ताज़ा बने रहें। रघु ने अपनी पहली शिपमेंट को अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजा। वहां के भारतीय और विदेशी लोग उसके स्नैक्स के दीवाने हो गए। उसकी सफलता की खबरें विदेशी मीडिया में भी आने लगी। रघु के प्रोडक्ट्स अब सुपरमार्केट की शेल्फ से लेकर कैफे और एयरपोर्ट्स तक दिखने लगे थे। विदेशी बाजार में सफलता के बाद रघु ने सोचा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा स्थानीय बनाने के लिए वहाँ की स्वाद की प्राथमिकताओं को समझूंगा। उसने अलग अलग देशों में अपने स्नैक्स के स्वाद और पैकेजिंग को वहाँ की संस्कृति और स्वाद के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। उसने स्थानीय लोगों को भी अपनी टीम में शामिल किया ताकि वह उनकी पसंद नापसंद को अच्छे से समझ सके। इससे रघु के प्रोडक्ट्स की मांग और भी बढ़ गई। डाइवर्सिफिकेशन और नए उद्यम। अपने स्नैक्स के कारोबार को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद रघु ने डाइवर्सिफिकेशन की ओर ध्यान दिया। उसने खाने पीने के अन्य क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया। उसने अपनी खुद की चाय और कॉफी की चेन शुरू की, जिसका नाम रखा रघु की चाय और चुस्की। इस चेन में उसने अपने ग्राहकों को पारंपरिक चाय और कॉफी के साथ साथ स्थानीय स्वाद के साथ फ्यूजन चाय और स्नैक्स की पेशकश की। उसकी इस पहल को भी जबरदस्त सफलता मिली। रघु ने जल्द ही रेस्टोरेंट उद्योग में भी कदम रखा। उसने रघु के स्वाद नाम से एक रेस्टोरेंट की चेन की शुरुआत की, जहां भारतीय खाने को एक आधुनिक ट्विस्ट के साथ पेश किया जाता था। उसने वहां के अनुभव को भी खास बनाया, जैसे कि लाइव किचन, जहां लोग अपने खाने को बनते हुए देख सकते थे। रघु का यह नया उद्यम भी हिट हो गया और उसके रेस्तरां शहरी क्षेत्रों में पसंदीदा स्थान बन गए। इसके अलावा उसने अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की सोची। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया, जहां लोग उसके स्नैक्स और उत्पादों को ऑर्डर कर सकते थे। उसने इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें लोग अपनी पसंद के अनुसार ऑर्डर कस्टमाइज कर सकते थे। इस ऐप ने रघु के बिजनेस को और विस्तार दिया और अब उसके ग्राहक सिर्फ दुकानों और रेस्तरां तक सीमित नहीं थे, बल्कि घर बैठे भी लोग उसके प्रोडक्ट्स का आनंद ले सकते थे। सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक विकास। रघु की सफलता ने उसे विनम्र बनाए रखा। उसने अपने समुदाय की सेवा में योगदान देना जारी रखा। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों में कई स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाए और उन्होंने ग्रामीण युवाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए। उसने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और छोटे उद्योगों के प्रशिक्षण के लिए सेंटर खोले, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। रघु ने किसानों के लिए भी एक पहल शुरू की, जिसमें वह उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए आवश्यक सब्जियों और मसालों की सप्लाई के लिए प्रशिक्षित करता था। इससे किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य मिला और रघु को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद मिलते थे। इस पहल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी और रघु की कंपनी को ताज़ा और गुणवत्ता वाले कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की। रघु ने अपने बिजनेस से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भी लगाया। उसने अपनी फैक्ट्री और रेस्तरां में ग्रीन एनर्जी का उपयोग शुरू किया और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाई। रघु ने अपने पैकेजिंग में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का उपयोग शुरू किया और अपने ग्राहकों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए। अंतर्राष्ट्रीय पहचान पुरस्कार। रघु की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता की कहानी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, सस्टेनेबल बिजनेस लीडर और बेस्ट इंडियन स्नैक्स ब्रांड। उसकी कंपनी अब कई देशों में फ्रेंचाइजी मॉडल पर चल रही थी और रघु खुद बिजनेस स्कूलों और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपने अनुभव साझा करता था। रघु का सपना। रघु का सबसे बड़ा सपना था कि वह भारतीय स्नैक्स और फूड कल्चर को पूरे विश्व में फैलाए। उसने अपने ब्रांड का मिशन यही रखा कि वह भारतीय स्वाद को हर कोने में पहुंचाए और हर भारतीय को अपने घर से दूर भी अपने स्वाद की याद दिलाए। उसकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि भारतीयता की एक मजबूत पहचान बनाना था, जिसे वह अपने पकौड़े से शुरू कर पाया। रघु की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास बड़ा सपना और उसे पूरा करने का जज्बा हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। रघु के पकौड़े सिर्फ एक स्वाद नहीं थे, बल्कि यह एक सोच थी, एक यात्रा थी, गरीबी से उन्नति की, संघर्ष से सफलता की और साधारण से असाधारण बनने की। सीख। इस विस्तारित कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक छोटे से विचार को सही दिशा, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ बड़ा बनाया जा सकता है।
रघु का सफर हमें बताता है कि अगर हम अपने सपनों के पीछे ईमानदारी से मेहनत करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें, तो सफलता हमें न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक सम्मानजनक स्थान दिला सकती है।